हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस पोम दैट इज फ्रीडम टू द स्लेव बाय हेनरी एल.वी. डिरोजियो। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी पोम पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इस पोम को इंक्लूड किया गया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस बनाई है DSSB TGT पे, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर द कंप्लीट नोट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। और ये जो पोम है हमारी फ्रीडम टू स्लेव, इसमें बेसिकली बताया क्या गया है कि एक जो व्यक्ति होता है पहले तो स्लेव होता है, गुलाम होता है, लेकिन जब बाद में वो फ्रीडम पा जाता है, वो स्वतंत्र हो जाता है, तो किस तरह से उसके थॉट्स में, उसके इमोशंस में किस तरह से परिवर्तन आता है, किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो उसी चीज़ को इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि वो व्यक्ति कितना खुश होता है, कितना अच्छा महसूस करता है। तो इस पोएम की यही बेसिकली थीम है। तो इसी से हमारे आज के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोम फ्रीडम टू द स्लेव। ये जो पोम है फ्रीडम टू द स्लेव, इसकी मेन थीम क्या है आपको बताना है। तो फर्स्ट का जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी द जॉय ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की खुशी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, इन द फर्स्ट स्टेंजा व्हाट इज द इनिशियल रिएक्शन ऑफ द स्लेव अपॉन लर्निंग दैट ही इज फ्री। ये कहना चाहते हैं फर्स्ट स्टेंजा में जो स्लेव होता है उसका इनिशियल में क्या रिएक्शन होता है जब उसको पता चलता है कि वो आज़ाद है। तो सेकंड का जो हमारा सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि प्राइड एंड जॉय। जब उसको पता चलता है कि वो स्वतंत्र हो गया है तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, विच एलिमेंट ऑफ नेचर आर यूज्ड इन द पोम टू सिम्बोलाइज फ्रीडम। ये कहना चाहते हैं फ्रीडम को सिम्बोलाइज करने के लिए नेचर के कौन से एलिमेंट का प्रयोग किया गया इस पोम में। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है बी, बर्ड्स, विंड एंड रिवर्स। इन तीनों चीज़ का प्रयोग किया गया है नेचर को सिम्बोलाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट डज द एक्स स्लेव। एक्स स्लेव के मतलब ये ऐसा व्यक्ति है जो पहले स्लेव था बाद में स्वतंत्र हो गया है, तो इसी वजह से इसके लिए यूज़ किया गया एक्स स्लेव। व्हाट डज द एक्स स्लेव कंपेयर हिमसेल्फ टू आफ्टर रियलाइजिंग हिज फ्रीडम। ये कहना चाहते हैं जो एक्स स्लेव होता है वो अपने आप को किससे कंपेयर करता है जब उसको पता चलता है कि वो आज़ाद हो गया है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी फोर्सेस ऑफ नेचर। वो नेचर के फोर्सेस से अपने आप को कंपेयर करता है, जैसे कि बर्ड्स हैं, विंड है, रिवर्स हैं। वो कहना चाहता है जिस तरीके ये सारी चीज़ें आज़ाद हैं उसी तरीके से वो भी अब आज़ाद हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, व्हाट डज द फ्रेज आई एम फ्री एज दे रिफर टू। पोम में एक फ्रेज यूज़ किया गया है आई एम फ्री एज दे, यानी कि मैं उसी तरह से स्वतंत्र हूँ जिस तरह से वो लोग स्वतंत्र हैं। तो ये दे का प्रयोग किसके लिए यूज़ किया गया है। तो 5 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि वाइल्ड बर्ड्स, विंड एंड रिवर्स। ये कहना चाहते हैं जिस तरह से वाइल्ड बर्ड्स होती हैं, विंड होती हैं, रिवर्स होते हैं, ये आज़ाद हैं, जैसे चाहे मूव कर सकते हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं। उसी तरीके से ये जो पोएट होता है, जो स्लेव की बात करता है, वो भी कहता है कि मैं भी स्वतंत्र हो गया हूँ, मैं भी आज़ाद हो गया हूँ। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, व्हाट डज द पोएट से इज इग्नाइटेड विद इन द सोल बाय द नेम ऑफ फ्रीडम। ये कहना चाहते हैं फ्रीडम का नाम सुन करके उसके आत्मा के अंदर कौन सी चीज़ इग्नाइट हो जाती है। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है सी, एन एवरलास्टिंग फ्लेम, एक ऐसा ज्वाला जो कभी बुझे ना, यानी बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, हाउ डज द पोएट फील अबाउट द पैट्रियट स्वॉर्ड दैट इज अनशीथेड। अनशीथेड की मीनिंग होती है अनकवर्ड, जो ढकी ना हो, फॉर फ्रीडम। ये कहना चाहते हैं पोएट कैसे महसूस करता है उस पैट्रियोटिक स्वॉर्ड के लिए जो कि अनकवर्ड है फ्रीडम के लिए। तो 7th का हमारा सही आंसर होता है सी, ही विशेस इट्स सक्सेस, वो चाहता है कि उसकी कामयाबी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, व्हाट डज द पोएट बिलीव शुड बी द फेथ ऑफ द ब्रेस्ट दैट ब्रीड्स फॉर फ्रीडम। ये कहना चाहते हैं कि पोएट जो होता है क्या विश्वास करता है कि उस ब्रेस्ट का, उस चेस्ट का, उस सीने का क्या फेथ होगा जो फ्रीडम के लिए बह रहा है, जहाँ से खून बह रहा है फ्रीडम के लिए। तो 8th का हमारा सही आंसर होता है बी,
यानी कि इट शुड बी ग्लोरीफाइड, उसको ग्लोरीफाइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, हु डज द पोएट ब्लेस इन द फाइनल स्टेंजा। फाइनल स्टेंजा में पोएट होता है ब्लेस कर रहा होता है, तो किसको ब्लेस करते हैं आपको बताना है। 9 का हमारा सही आंसर है सी, द पर्सन हु ब्रेक्स द स्लेव्स चेन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने स्लेव्स के चेन को तोड़ दिया है, जिसने उसकी जंजीरों को तोड़ करके उसे आज़ाद कर दिया है, उसी व्यक्ति को ब्लेस करता है, उसी व्यक्ति को आशीर्वाद देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, व्हाट डज द फ्रेज फीलिंग फॉर डिग्रेडेड मैन। ये फ्रेज यूज़ किया गया फीलिंग फॉर डिग्रेडेड मैन पोम में, तो इसका क्या मतलब है आपको बताना है इस पोम के कंटेक्स्ट में। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी सिंपैथी एंड कंपैशन फॉर इंस्लेव, यानी कि जो व्यक्ति होते हैं जो गुलाम हैं उनके लिए सिंपैथी दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पोम। पोम का टोन कैसा, इसमें का कौन सा वर्ड अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहा है। तो 11th का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी जॉयफुल एंड ट्रायम्फेंट। जॉयफुल यानी कि खुश होता है, और ट्रायम्फेंट यानी कि विक्ट्री महसूस करता है, क्योंकि अब वो आज़ाद हो गया है, स्वतंत्र हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट इज द अल्टीमेट मैसेज ऑफ द पोम फ्रीडम टू द स्लेव। ये जो फ्रीडम टू द स्लेव पोम है, इसका मेन मैसेज क्या है जो कि पोम दे रही है। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि फ्रीडम इज पावरफुल एंड नोबल आइडिया वर्थ फाइटिंग। यानी फ्रीडम जो है वो पावरफुल है, एक नोबल आइडिया है, और इसके लिए फाइट करना वर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th, हाउ डज द एक्स स्लेव्स पोस्चर चेंज आफ्टर रियलाइजिंग ही इज फ्री। ये कहना चाहते हैं जो एक्स स्लेव होता है उसका पोस्चर यानी कि खड़े होने बैठने का जो पोस्चर होता है किस तरह से चेंज होता है जब वो रियलाइज करता है कोई फ्री हो गया है। तो 13 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी ही स्टैंड्स टॉलर, वो अपना सर उठा करके खड़ा होता है क्योंकि अब वो आज़ाद हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, व्हाट एक्शन डज द एक्स स्लेव टेक्स आफ्टर हिज थॉट्स आर रेज्ड। एक्स स्लेव कौन सा एक्शन लेता है जब उसको पता चलता है कि वो सोचने के लिए आज़ाद हो गया है, उसकी थॉट्स स्वतंत्र हो गई हैं। तो 14 का हमारा सही आंसर होता है सी, ही नेल्ट नो मोर, यानी कि वो अब किसी के सामने उसको नहीं झुकना पड़ेगा क्योंकि अब वो आज़ाद हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स स्लेव लुकिंग अबव। ये कहना चाहते हैं जो एक्स स्लेव होता है ऊपर देख रहा होता है, तो उसको ये किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, उसका ऊपर का देखना। तो 15 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ही इज़ फीलिंग द ब्रेथ ऑफ हेवन, वो हेवन के ब्रेथ को महसूस कर रहा है, यानी कि वो आज़ादी से सांस ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, वाई डज द एक्स स्लेव स्माइल्स एक्सल्टिंगली। ये कहना चाहते हैं जो एक्स स्लेव होता है वो खुशी से क्यों स्माइल करता है। एक्सल्टिंगली माने होता है हैप्पीली, तो खुशी खुशी क्यों स्माइल करता है। तो 16 का हमारा सही आंसर है बी, यानी ही रियलाइजेज ही इज़ फ्री लाइक बर्ड्स, वो रियलाइज करता है, महसूस करता है कि वो बर्ड्स की तरह आज़ाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट डज द रनिंग स्ट्रीम सिम्बोलाइजेज इन द पोम। जो रनिंग स्ट्रीम है, जो बहती हुई नदियाँ हैं, वो इस पोएम में किस चीज़ को सिम्बोलाइज करती हैं। तो 17 का हमारा सही आंसर है सी, द कॉन्स्टेंट मूवमेंट ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम की जो लगातार मूवमेंट है उस चीज़ को सिम्बोलाइज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, हाउ डज द एक्स स्लेव परसेप्शन ऑफ हिमसेल्फ चेंजेस आफ्टर गेनिंग फ्रीडम। ये कहना चाहते हैं जो एक स्लेव का परसेप्शन होता है, जो थॉट्स होता है, किस तरह से चेंज हो जाता है फ्रीडम को प्राप्त करने के बाद। तो 18 का हमारा सही आंसर है सी, ही फील्स एम्पावर्ड एज अ मैन, वो एक व्यक्ति की तरह अपने आप को शक्तिशाली महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द नोबलेस्ट फीलिंग ऑफ द सोल। ये जो लाइन यूज की गई पोम में, नोबलेस्ट फीलिंग ऑफ द सोल, इसका क्या मतलब है। तो 19 का हमारा सही आंसर है डी, यानी प्राइड एंड डिग्निटी, वो प्राइड और सम्मानीय महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, विच फ्रेज रिफ्लेक्ट द पोएट्स व्यू ऑफ फ्रीडम। कौन सा फ्रेज है जो इसमें से बताता है कि जो है फ्रीडम की ओपिनियन को बताता है, पोएट्स की जो पॉइंट ऑफ व्यू है फ्रीडम को लेकर के, तो उस चीज़ को कौन सा इसमें का फ्रेज डिस्क्राइब करता है। तो 20 का हमारा सही आंसर होता है ए, लाइट्स द अल्टर ऑफ सोल, यानी कि जो सोल के बेदी को लाइट पर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट डज द पोएट सजेस्ट अबाउट दोज हु फाइट फॉर फ्रीडम। यानी जो लोग फ्रीडम के लिए फाइट करते हैं उनके लिए पोएट क्या सजेस्ट करता है। तो 21 का हमारा सही आंसर है सी, दे डिजर्व सक्सेस एंड ग्लोरी। जो लोग भी फ्रीडम के लिए फाइट करते हैं वो डिजर्व करते हैं सक्सेस और ग्लोरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22. विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द इमोशन एक्सप्रेस इन द लाइन सक्सेस अटेंड द पैट्रियट स्वॉर्ड. ये कहना चाहते हैं ये जो लाइन यहाँ पे यूज़ की गई है सक्सेस अटेंड द पैट्रियट स्वॉर्ड, ये कौन सा वर्ड है जिस चीज़ को डिस्क्राइब करता है. तो 22 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि होप को डिस्क्राइब करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23. व्हाट डज द पोएट मीन बाय ग्लोरी टू द ब्रेस्ट दैट ब्लीड्स. तो ये जो लाइन पोम में यूज़ की गई इससे पोएट क्या कहना चाहता है. तो 23 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि ऑनर फॉर दोज हु सेक्रीफाइस फॉर फ्रीडम. उन लोग का सम्मान किया जाना चाहिए जो लोग सेक्रीफाइसेस करते हैं आज़ादी के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स टिरनी. ये कहना चाहते हैं कौन सा स्टेटमेंट होता है जो पोएट के एटीट्यूड को दिखाता है अत्याचार की तरफ, निरंकुशता की तरफ. तो 24 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि टिरनी इज समथिंग टू बी एडमायर्ड. सॉरी, सी है, टिरनी शुड बी रजिस्टर्ड एंड डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो अत्याचार है उसको रोकना चाहिए और इससे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25. विच लिटरेरी डिवाइस इज प्राइमरीली यूज्ड इन द लाइन ही नेल्ट नो मोर हिज थॉट्स वर रेज्ड. ये जो लाइन है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है. तो 25 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि मेटाफर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26. द फेस लाइट्स द अल्टर ऑफ द सोल विद एवरलास्टिंग फ्लेम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फिगर ऑफ स्पीच. कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज़ की गई है. 26 का हमारा सही आंसर है डी, यानी कि मेटाफर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27. वॉट लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द लाइन. इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है. ओ फ्रीडम देयर इज समथिंग डियर इवन इन दाई वेरी नेम. कहते हैं ओ फ्रीडम, कुछ सीख है जो बहुत ही प्यारा है, तुम्हारे नाम से ही बहुत प्यारी है कोई चीज़. तो 27 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी एपोस्ट्रॉफी. एपोस्ट्रॉफी में क्या होता है, जब हम किसी ऐसी चीज़ को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है, तो उसी को हम बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी, जिससे फ्रीडम को एड्रेस करा है लेकिन वहाँ पे वो है नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28. द कंपैरिजन ऑफ द एक्स स्लेव टू विंड्स बर्ड्स फ्लड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ. यानी जो कंपैरिजन किया गया है किससे, एक्स स्लेव को कंपेयर किया गया है विंड से, बर्ड से और फ्लड से. तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है. 28 का हमारा सही आंसर होता है डी, पैरेललिज्म, यानी समानांतर चीज़ का एग्जाम्पल है. तो डी इज़ द राइट आंसर. तो ये रही हमारे आज के क्वेश्चन. हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम.